नाज़रीन, ज़ारा को गुस्ल देने वाली खतून सामने आ गई और खतून ने जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। और दूसरा, जब अदालत में सुगरा और उसकी नंद यास्मीन को पेश किया गया तो इस दौरान सहाफियों ने सख्त तरीन सवालात किए, जिसके जवाब में सुगरा और जो यास्मीन है ज़ारा की नंद, उसने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, तीसरी बात यह है कि ज़ारा की खोपड़ी के साथ जो जुल्म की इंतहा की गई वो भी आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़ारा को गुस्ल देने वाली खतून सामने आ गई है और उसने जो इंकशाफात किए वो हैरान कुन है। वो बता रही है कि मैंने एक एक टुकड़े को पकड़ के जब गुस्ल दिया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं खौफजदा थी कि किसी इंसान के साथ कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। मैंने इससे पहले कई खवातीन को गुस्ल दिया, मगर पहली बार देखा कि मैंने किसी खतून को गुस्ल नहीं दिया बल्कि टुकड़ों को गुस्ल दिया। और एक एक टुकड़े के साथ मैंने देखा कि ऐसा सलूक किया गया जिस तरह गोश्त के साथ कसाई करता है। जगह जगह से उस पे टक लगाए गए, उसको काटने की कोशिश की गई, इतनी बार टोका और छुरियां चलाई गई कि खौफजदा थी कि एक एक टुकड़े के साथ भी इतना जुल्म किया गया। और जब मैंने गुस्ल दिया तो एक एक टुकड़े को इकट्ठा करके एक एक टुकड़े को गुस्ल दिया और उनको साथ मिलाया। मुझे एक एक टुकड़े के साथ दुख और तकलीफ हो रही थी, आंखों में आंसू थे कि ये मैं किसको गुस्ल दे रही हूँ। इतनी जुल्म की इंतहा की गई ज़ारा के साथ। और नाज़रीन, गुस्ल देने वाली खतून ये भी बताती है कि इतने सारे टुकड़े थे, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको सेट करने के लिए मुझे टाइम लगा। मैं बार बार सोच रही थी कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पे रखना है। तो नाज़रीन, ये है गुस्ल देने वाली खतून के जज्बात कि वो खुद रो रही थी, आंखों में आंसू थे और खौफ था कि मैं किस हालत में किसी लड़की को गुस्ल दे रही हूँ। ये मैयत है या टुकड़े हैं, ये डेड बॉडी है या टुकड़ों में बटी हुई या टुकड़ों में तकसीम किसी इंसान के साथ जुल्म की इंतहा का सबूत है। नाज़रीन, गुस्ल देने वाली खतून ने यह भी कहा कि इससे ज्यादा कभी टाइम मुझे नहीं लगा किसी खतून को गुस्ल देने में, किसी डेड बॉडी को, मैयत को गुस्ल देने में। और ज़ारा के टुकड़ों को गुस्ल देने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लगा और मैं बार बार सहम जाती थी, घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी कि ये इतना जुल्म क्यों किया गया। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं, जब यास्मीन और जालिम सास सुगरा को अदालत में पेश किया गया तो सहाफियों ने सख्त तरीन सवालात किए। किसी ने जादूगर नहीं कहा वहां पे मौजूद लोगों ने, और किसी ने ये कहा कि इतना जुल्म क्यों किया गया, क्या वो आपकी बेटी नहीं थी, क्या वो आपकी बहू नहीं थी, और इतना जुल्म तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता, आपने इतना जुल्म क्यों किया। तो वो लाजवाब थी, शर्मिंदा थी, इस तरह भाग रही थी जिस तरह कोई अपना मुंह छुपा के किसी से भागने की कोशिश करता है। तो अदालत में मौजूद सहाफियों ने जब जालिम नंद से ये पूछा कि वो आपकी भाई की बेटी थी, आपका भतीजा भी था, और भतीजे के सामने भाभी को कत्ल करते हुए आपको शर्म नहीं आई, आपको जरा भी खौफ नहीं आया। तो यास्मीन भी मुंह छुपाए इधर जा रही थी उधर जा रही थी, वो भी सामना नहीं कर पा रही थी। तो इस दौरान बहुत सारे सवालात किए गए कि जब आपने छुरी और टोके चलाए तो आपके दिल में जरा रहम नहीं आया कि ये मेरे बेटे की बीवी है, ये मेरे भाई की बीवी है और मेरे ही घर में बेटी बन के रह रही थी। अब आप इस किए पे शर्मिंदा है। तो इसका भी जवाब वो नहीं दे पाई। मतलब है उनको अभी तक कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो कत्ल कर चुकी अपनी बेटी को, बेटी पे रहम नहीं आया। तो ये तो फिर बेटे की बीवी थी, अपनी सगी बेटी नहीं थी। जिसको सगी बेटी पे रहम ना आया वो कितनी को जालिम और कितनी को मजबूत और कितनी को सख्त मिजाज होगी। तो नाजरीन, अदालत में पेशी के दौरान सहाफियों ने अपना गुस्सा भी ठीक निकाला और बार बार शर्मिंदा भी करते रहे कि ये जो कदम आपने उठाया है ये किसी इंसान को जेब देता है। सहाफियों ने माँ बेटी को बहुत शर्म दिलाने की कोशिश की, मगर
वो तो ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब नाज़रीन, जो खोपड़ी को जलाने के हवाले से बताया गया है वो इंतहाई खौफनाक है कि खोपड़ी के साथ भी इस तरह जुल्म की इंतहा की गई, उसको इस कदर जलाया गया और इतनी बार जलाने की कोशिश की गई कि आंखें, फेस, सर के बाल, मतलब जरा भी पहचान नहीं हो रही थी और इतना उसका बुरा हाल किया कि कोई इसे पहचान ना सके। जराए बताते हैं कि खोपड़ी को सख्त आग के साथ, ज्यादा आग के साथ जलाया इसलिए गया ताकि मुकम्मल तौर पे ज़ारा जल जाए और ज़ारा का फेस बिल्कुल भी पहचान में ना आए। नाज़रीन, एक जानब टुकड़े किए गए और उसके बाद खोपड़ी, दिमाग, फेस को इस कदर जुल्म की इंतहा करते हुए जलाने की कोशिश की। ये कौन लोग हैं? जरा भी रहम नहीं आया कि ये वही है जो हमारे घर में रहती थी। खोपड़ी के साथ भी इतना बुरा हाल किया गया। अब नाज़रीन, पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और आला कत्ल जो तकिया, छुरा और टोका वो भी बरामद कर लिया है और पुलिस का कहना है कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और अब इनको करार वाकई सजा होगी। जबकि दूसरी जानब जो कानून के माहिर हैं वो कहते हैं कि औरत के लिए अदालत में कानून में काफी रिलीफ है और उसे सजाए मौत जो है या लंबी सजा है वो करना या कराना इंतहाई मुश्किल होता है।